जिस तरीके से पूरे बिहार के युवा कल आ रहे हैं बिहार में और पटना में राजभवन मार्च करेंगे, ये एक ऐतिहासिक मार्च होगी। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से 17 सालों में 1700 उनके द्वारा किया गया घोटाला, बिहार के सत्ता पे तो सुनेंगे ही, दिल्ली के सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो सुनेंगे। कर्पूरी ठाकुर, लालू जी भी, हम लोगों ने, मैं जिस बाप का बेटा हूँ कफील अहमद कैफी स्वर्गीय, लाठी से कहीं डरा है कोई आंदोलन। और हम उनको बिहार की, उनसे मतलब व्यक्तिगत नीतीश कुमार की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री एक असफल मुख्यमंत्री, कहीं भी सरकार की नीति सफल नहीं है। किसी नीति की बात करिए, किसी नियम की बात करिए, तो सरकार की नीति और नियम कहीं धरातल पे लागू नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कल लोजपा रामविलास हल्ला बोल करेगी। ऐसे में रात का समय है, लोगों को रुकने की व्यवस्था भी है और कल हल्ला बोल की तैयारी आज रात से ही शुरू हो गई है। अभी लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में हम मौजूद हैं। तस्वीरें देख रहे होंगे, सभी लोग मुआयना कर रहे हैं क्या कार्य हो रहे हैं और क्या कुछ बाकी है। बात करते हैं, कई लोग हैं हमारे साथ। कल राजभवन मार्च है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम मुद्दों को लेकर। ऐसे में लोजपा रामविलास के युवा अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी हैं। सर, आपकी तैयारी कैसी है, कैसे देख रहे हैं आज की तैयारी को लेकर? कल क्या कुछ प्लान रहेगा? जी, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, कल का मार्च एक ऐतिहासिक मार्च होगा और हमारे संस्थापक अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं इस बिहार बचाओ राजभवन मार्च का, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये एक ऐतिहासिक राजभवन मार्च होगा। बहुत पार्टियां आई, बहुत पार्टियां गई, विपक्ष कंबल ओढ़ करके सोया हुआ है। हमारा मुद्दा चुनिंदा है। जिस तरीके से बालगिरी कांड में, मुजफ्फरपुर में आप देखिए जांच चल रहा है और पटना में नाकों तले जिस तरीके से चना चबा रहे हैं लोग, उस लड़की के साथ गलत कार्य करके उसके दर्द को बयां करेगी कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। युवाओं की बात कही जाती है, चिराग पासवान खुद भी युवा हैं और आप भी युवा हैं। क्या युवाओं का हुजूम कल रोड पे उतरेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ? शायद आपने देखा नहीं, एक लौता ये बिहार की पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, जिसके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष युवा हैं, जिसके युवा के प्रदेश अध्यक्ष युवा हैं। वो युवाओं का हित नहीं सोचेगी तो क्या किसी और की हित सोचेगी? आपको मैं दावा के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से पूरे बिहार के युवा कल आ रहे हैं बिहार में और पटना में राजभवन मार्च करेंगे, ये एक ऐतिहासिक मार्च होगी। सरकार पूरी ताकत लगा दे, जोर लगा दे, विपक्ष कंबल ओढ़ करके सोया है, लेकिन चिराग पासवान जो सरकार के सारे गलत नीतियां हैं, जो सरकार के खिलाफ आक्रोश है जनमानस का, वो कल हम रोड से लेकर के राजभवन ले जाने का काम करेंगे। जी, तो अभी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी मौजूद हैं। कल की क्या तैयारियां हैं? रात में भी आप लोग यहाँ हैं, लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, लोगों की व्यवस्था करने की बात नहीं है। लोग अगर पटना में जो दूर दराज के हमारे ज़िला हैं बिहार के, वहाँ से कुछ लोग रात में ही चल दिए हैं और उन लोग अगर रात में चल दिए हैं तो देर रात तक पहुँचेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे ठहरने का व्यवस्था किया गया है। रही बात कल के प्रदर्शन का, तो पूरे बिहार का आवाम वर्तमान सरकार से मर्माहत है, दुखी है। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी सरकार की नीति सफल नहीं है। किसी नीति की बात करिए, किसी नियम की बात करिए, तो सरकार की नीति और नियम कहीं धरातल पे लागू नहीं है और इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। और इसी आक्रोश के चलते संपूर्ण जनता का समर्थन मिल रहा है। उसमें युवा भी हैं, किसान भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी तरह के लोग कल सम्मिलित होंगे और शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जेपी गोलंबर से 11 बजे निकलेंगे और राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में अपना जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल महोदय से अपना ज्ञापन सौंपेगा। अच्छा, एक सवाल उठता है, बिहार के सुदूर
इलाकों से लोग आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि 3 से 4 घंटे में पूरे बिहार के लोग पटना पहुंच सकते हैं। अब आप भी मीडिया से हैं, बिहार के कईक जिलों की बात तो हम नहीं करेंगे, कईक जिला तो ऐसे हैं जहां से आप 3-4 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जिला की अगर आप बात करेंगे तो इसे हम सहमत नहीं हैं और हमारे मीडिया के प्रबुद्ध लोग भी शायद इससे सहमत नहीं होंगे। अच्छा, कल के प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव ने भी कहा है कि उनका प्रदर्शन जायज़ है, बिहार में होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लूट, बलात्कार, जो तमाम मुद्दे हैं उनके खिलाफ होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्वागत योग्य है, वो भी जनता के बीच रहते हैं और जनता की भावनाओं को उन्होंने उजागर किया है। कई मोर्चों पर उन्होंने जनता के भावनाओं को उजागर पहले भी किया है और ये स्वागत योग्य बयान है उनका कि ये जो हम लोगों का कदम है वो सार्थक है और योग्य है। तस्वीर हम आपको और भी दिखा रहे हैं। इस तरफ की जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, लोग जो सुदूर इलाकों से आ रहे हैं उनको लेकर व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को यहाँ पे रखा जा सके। साथ ही साथ बहुत सारे लोग अभी देखिए समर्थक हैं, कहाँ दूर दराज से आए हुए हैं और भी कुछ लोग हैं। कैसे देख रहे हैं? कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पहली बार लोजपा रामविलास सड़क पर उतरेगी, हल्ला बोलेगी। जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया और कत्ल होने से कब तक डरे हम भला, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। कातिल है बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से अब बिहार नहीं संभाल रहा। और ये जो सारी समस्याएं हम लोगों ने संग्रहित की है, उन समस्याओं पर बिहार की पहली पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार की समस्याओं पर कल सड़क पर उतरने का जो फैसला लिया है, ये केवल और केवल पार्टी तक ये सीमित नहीं है। उन सारे लोगों का कल कार्यक्रम है जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, जिन टीटी के जो अभ्यर्थी थे उन पर लाठीचार्ज हुई है, कई मामलात हैं। स्वतः एक सफल कार्यक्रम कल होगा। और जो बालगिरी की घटनाएं सुन रहे हैं, मतलब हम समझते हैं कि हम लोगों ने तो उसको ज्ञापन के रूप में दिया है राष्ट्र। अच्छा, सड़क पर उतरेगा, लाठीचार्ज बार बार होती है, अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी, तो कैसे तैयारी है इसको लेकर? शायद आपको इतिहास नहीं मालूम है। रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, लालू जी भी, हम लोगों ने, मैं जिस बाप का बेटा हूँ कफील अहमद कैफी स्वर्गीय, लाठी से कहीं डरा है कोई आंदोलन? और माफ़ करिएगा, अगर कल लाठी चार्ज हो गई तो नीतीश के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी कल। चिराग पासवान ने तो पहले ही ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी 20 के चुनाव में। क्या आपको लग नहीं रहा है कि हमने वो ताबूत को इस तरीके से तैयार उनकी कर दी है कि उसके बाद छटपटा ही रहे हैं ना। 43 पर हम ही लाए हैं और हम उनको बिहार की, उनसे मतलब व्यक्तिगत नीतीश कुमार की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, एक असफल मुख्यमंत्री, 16 वर्षों से जो व्यक्ति बिहार में शासन कर रहा हो, उस व्यक्ति को छोटी छोटी घटनाएं समझ नहीं रही। कौन जिला है जहां रोज 2-4 ऐसी घटनाएं जो शर्मनाक नहीं हो? शराबबंदी अब हम लोग बोलते हैं क्या? जहरीली शराब से मरने वाले की चर्चा करते हैं क्या? अखफोरवा कांड मुजफ्फरपुर की हम चर्चा करते हैं क्या? इसलिए किसी भी क्षेत्र में नीतीश कुमार सफल नहीं है। और निश्चित रूप से कल का जो एक मेरा बिहार विकास राजभवन मार्च है, बिहार बचाओ राजभवन मार्च, एक ऐतिहासिक मार्च होगा और कल स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश जी से संपूर्ण बिहार की आवाम उब चुकी है। तो कल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल्लू जी भी हैं। कल्लू जी, क्या तैयारी है? आप तो लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं आंदोलन में। अब तो नेकी और पूछ तो कल ही पता चलेगा कि चिराग के कितने हनुमान कल उतरेंगे सड़क पे। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से 17 सालों में 1700 उनके द्वारा किया गया घोटाला है, 17 सालों में 1700 कांड। अब एक एक कांड को अगर जुड़वाएंगे तो दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए कुछ कहना ही नहीं है। बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और कहीं ना कहीं बिहार की सड़कों पर बिहार की जनता की आवाज़ दिल्ली के सत्ता पे बैठे लोग कल सुनेंगे। बिहार के सत्ता पे तो सुनेंगे ही, दिल्ली के सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो सुनेंगे कि चिराग पासवान
किस सिर का पुत्र है और कैसे वो दहाड़ते हैं, कल दिखाई देगा। जी, कल सड़क पे दिखाई देगा। देखने वाली बात ये हुई कल के आंदोलन को लेकर, जब इतनी तैयारियां हैं, कल क्या कुछ नज़ारा होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।